ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए जय माता की। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन कॉल उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 29 मार्च सन 2024। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण रात्रि सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:59 से दोपहर 12:32 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करें। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:26 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 12:32 से दोपहर 2:04 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायंकाल 5:10 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपके। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, गोल्डन बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने हैं, सब पे चर्चा करें। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? धैर्य, सब्र, धीरज। धैर्य, सब्र, धीरज, श्रद्धा, सबूरी को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। श्रद्धा, सबूरी, धैर्य, सब्र, धीरज, इन शब्दों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। क्यों महाराज? क्योंकि ये जो शब्द है, धैर्य, सब्र, धीरज, श्रद्धा, सबूरी, ये जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखने में सक्षम है। इसलिए इनको अपने जीवन का हिस्सा बना।
आज आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। यू हैव टू बी मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। समाधान, गुड़ खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर, उनकी किस्मत, उनके भाग्य के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं। क्या दोस्तों? पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर, उनकी किस्मत, उनके भाग्य के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं। इसलिए क्या करें महाराज? कठोर मेहनत से घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखो। समाधान, केसर का दूध पीकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जो काम करो सबसे पहले आपका उसमें संतुष्ट होना अति आवश्यक है। क्या महाराज? जो भी काम करो उसमें स्वयं का संतुष्ट होना अति आवश्यक है। जो काम करो पूरे मन से करो, लगन से करो, क्योंकि महाराज आधे अधूरे मन से, आधी अधूरी लगन से किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते। इसलिए जो काम करो मन से करो, लगन से करो। समाधान, टॉफियां बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। रमेश जयपुर से, प्रश्न पूछिए रमेश जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न पूछिए रमेश जी। महाराज प्रश्न पूछो। सुजाता जी अजमेर से, सुजाता जी आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। ये मेरे बेटे की जन्म तारीख है 6 मई 2006। 6 मई 2006। हाँ। समय? समय है ना शाम के 5 बजे है। शाम को 5 बजे। हाँ सर। प्रश्न पूछो। प्रश्न सर मैं पूछना चाहती हूँ कि एक तो इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इसको एक के क्षेत्र में जाना चाहिए। अभी क्या कर रहा है ये? नहीं, ये मेरी बेटी है सर। हाँ, बेटी है, बेटी। हाँ, क्या कर रही है अभी? अभी तो ये 12th कर रही है। अभी क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट इसके अभी कॉमर्स है। ओके, देखो ऐसा है सुजाता जी, एक तो इस बच्ची का जन्म जो है वो मघा नक्षत्र में हुआ है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही आपने इसके गणमूल मघा नक्षत्र के विधिवत 27वें दिन शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। दूसरा, इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य उच्च राशि का है, यूपीएससी क्लियर कर सकती है। ये बच्ची जो है वो सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल कर सकती है। इस गुड़िया की कुंडली में सूर्य उच्च राशि का, शुक्र उच्च राशि का है। निश्चित तौर पर अगर आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो ये बच्ची आपके परिवार में 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना बच्ची आगे बढ़ेगी। इसको यूपीएससी की तैयारी करवाइए, ग्रेजुएशन करवा के, और इसको यूपीएससी की तैयारी करवाए। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट से MBA भी कर सकती है। इसके शरीर के घर का जो स्वामी है, फिजिकल हाउस का जो ऑनर है बुध, वो कुंडली में अस्त है। हरे कपड़े खूब पहनाए, हरी सब्जी खूब खिलाए, हरी चद्दर पे सुलाए, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें हर साल इसके जन्मदिन के ऊपर। चूंकि केतु बैठा है, प्रतिदिन इसके सिरहाने के पास में 1 कटोरी पक्षियों को खिलाने वाला अनाज रखें। रात्रि समय में सुबह उठ के इसके हाथ से पक्षियों को खिला दें। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखिए। बच्ची को थोड़ा सा डायमंड पहना के रखिए, या तो नोजपिन में या कान के अंदर बाली के रूप में, किसी भी रूप में डायमंड पहना के रखें। ऑफ वाइट रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा करें।
कुंडली बहुत अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, बहुत आगे जाएगी आपकी ये बच्ची। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसकी पढ़ाई लिखाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए और ये कलेक्टर बनेगी, ये हमारा पूरा आशीर्वाद है। प्रकाश जी जयपुर से जुड़े हुए हैं, आपका भी प्रश्न पूछिए प्रकाश जी। नमस्ते पंडित जी, प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरी बेटी है 31 साल की होगी, 31, कीर्ति नाम है उसका। उसका जन्म है 5 फरवरी 1993। 5 फरवरी 1993। 93। हाँ, मॉर्निंग यानी 12:15, 4 की रात्रि 12:15 यानी 5 का मॉर्निंग हो गया। ओके। उसकी शादी नहीं हो रही पंडित जी, उसका लाइफ भी सेटल नहीं हो रहा। जॉब में है लेकिन बार बार जॉब छोड़ती है, दूसरा लेती है। आप क्या समाज के हैं, क्या जात के हैं आप? अग्रवाल है। आपकी ये पितृदोष की शांति कराई थी क्या? नहीं। देखिए ऐसा है प्रकाश जी, आपने इसकी कुंडली देखी होगी। इसकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य और शनि दोनों मौजूद हैं। सूर्य और शनि जब साथ हो जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। इस पितृदोष का अर्थ यह है कि इस बच्ची के पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई है। यह अकाल मृत्यु कारण बनता है घर में मांगलिक कार्यों की रोग का। इस बच्ची की कुंडली में पितृदोष आ चुका है। कुंडली बहुत अच्छी है, चंद्र मंगल योग इसकी जन्म कुंडली में है। शुक्र उच्च राशि का है। शनि की वर्तमान में 19 साल की इसको महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी गुरु का अंतर है। विवाह का समय चल रहा है, फिर विवाह क्यों नहीं हो रहा? तो उसका एक मुख्य कारण पितृदोष का होना है। आपकी पत्नी को बोलिए घर में प्रतिदिन रसोई घर में परिंदा बनाए, यानी पानी रखने का स्थान मटका भर के रखें। वहाँ सुबह सुबह स्नान करके पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। अमावस को पितरों का भोग दीजिए। उज्जैन जाइए, विधि विधान पूर्वक उज्जैन जाकर आप इस बच्ची की पितृदोष की शांति कराइए। आपको करनी है इस संकल्प के साथ में कि मेरी पुत्री के कुंडली के मध्य जो पितृदोष है उसके निमित्त में ये पूजा कर रहा हूँ और इसका पूर्ण फल मेरी पुत्री को प्राप्त हो। इसके भाग्य स्थान का स्वामी बुध कुंडली में अस्त है। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में इसको पहना के रखिए। सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का। अगर आप जयपुरी रहते हैं तो एक बार आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। 9414824459 9414824459 ये मेरा नंबर है। आप एक बार आके संपर्क कर लीजिए, बिटिया को लेके आइए हमारे पास। निश्चित तौर पे इसी वर्ष उसके शादी का सहयोग बनेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ और उपाय भी आपको बताएंगे जिससे कि इसका विवाह का योग बनेगा। ये प्रश्न कि क्या इसका विवाह का योग ही नहीं है, ये गलत है। इसका विवाह का योग बना हुआ है। अड़चन जो है पितृदोष और भाग्य का स्वामी अस्त होना, ये मुख्य कारण है। इनका निवारण कर दो, सब रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक ध्यान रखें, जीवन में 3 चीजें बड़ी सोच समझकर किसी को देनी चाहिए। क्या महाराज? जीवन में 3 चीजें बड़ी सोच समझकर किसी को देनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं महाराज? वो सबसे पहली चीज जवाब। किसी को जवाब बहुत सोच समझ के देना चाहिए। दूसरी चीज कौन सी है महाराज? बिन मांगी सलाह। अगर कोई आपसे सलाह नहीं मांगे तो मत देना। और तीसरी चीज कौन सी है महाराज? उधार। तो 3 चीजें जीवन में बहुत सोच समझ कर देनी चाहिए। पहली चीज तो हुई जवाब, दूसरा हुआ बिन मांगी सलाह और तीसरी हुई उधार। और अगर ये तीनों चीजें आप किसी को देते हो तो क्या होता है महाराज? दुख का कारण बनता है। ये 3 चीजें किसी को दोगे ना तो आप ही दुखी होगे, दूसरा कोई दुखी नहीं होगा। जवाब दोगे तो दुखी, बिन मांगी सलाह दोगे तो दुखी, उधार दोगे तो दुखी। तो दुख से बचना हो तो इन 3 चीजों को दूर कर दो अपने जीवन से। समाधान, काली हल्दी की गांठ पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सफलता का मूल मंत्र क्या महाराज? सफलता का मूल मंत्र क्या है? संकल्प की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ना।
यही सफलता का मूल मंत्र है। संकल्प की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ना सफलता का मूल मंत्र है। नौकरी हो, व्यापार, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। समाधान, हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि ध्यान रखो, हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताना। क्या महाराज? हर किसी को अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियां मत बताइए। क्यों महाराज? वरना सिर्फ और सिर्फ तमाशा बन के रह जाओगे। हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताइए, वरना सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनकर रह जाओगे। समझ गए? दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में तुअर की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का, आपके पसंदीदा शो गुड लेक्चर्स का स्वागत है। तो बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण संवार लो, जहां आज जिंदगी खड़ी है। क्या महाराज? जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो, जहां आज जिंदगी खड़ी है। इसलिए क्या करें महाराज? भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब मत करो, आज को खराब मत करो। आज जो है वो आपका है, ये जो पल है वो आपका है, ये जो क्षण है वो आपका है। इसलिए क्या करें महाराज? हंस लो, मुस्कुरा लो, मीठा बोल लो, अच्छा बोलो। समाधान, हल्दी पाउडर जल में डालकर स्नान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज स्वयं में सकारात्मकता बनाए रखना। बी पॉजिटिव टुडे। पॉकेट हल्की होने के योग बन रहे हैं, खर्चा होने के योग बन रहे हैं। काम को काम के तरीके से ही करने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि नौकरी में, बिजनेस में आज का दिन अच्छा गुजरेगा। पढ़ने वाले बच्चों में थोड़ा उच्चाटन बना रहेगा। दिल दिमाग दोनों में तालमेल बनाकर चलिएगा। समाधान, ओम सर्व मंगलाय नमः, ओम सर्व मंगलाय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते रहिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अशांत मन अच्छे खासे दिन को बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। क्या महाराज? अशांत मन अच्छे खासे दिन को खराब कर सकता है। इसलिए क्या करें महाराज? कूल रह कर दिन बिताएं, शांत रहकर दिन बिताएं, हंसते मुस्कुराते हुए दिन बिताएं। कोई कहे मैं बड़ा तो आप बड़े, इस फलसफे को अपना के चले और आज का शाम का समय दोस्तों के साथ बिताएं। समाधान, सफाई कर्मचारी को तुअर दाल दान दीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज आलस्य को छोड़कर कर्म में जुटना होगा। ध्यान रखिए, उतना ही मिलेगा जितना काम आप करोगे। 100% काम करोगे 100% मिलेगा, 50% काम करोगे 50% मिलेगा। और आज महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है, क्या महाराज? संबंधों में कर्कश मत बनिएगा। शब्दों का चयन रिलेशंस में सावधानी से कीजिएगा। गलत मत बोलिएगा, खराब मत बोलिएगा, गाली गलौज मत कीजिएगा। समाधान,
बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज काम में अनवांटेड हर्डल्स आएंगी। बनती बिगड़ती परिस्थितियों को सावधानी से हैंडल करें। बनती बिगड़ती परिस्थितियों को सावधानी से हैंडल करें। शॉर्टकट रास्तों से दूर रहें। समाधान, देवी मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। आगे जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र, उसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वरदलक्ष्मी नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वरदलक्ष्मी नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वरदलक्ष्मी नमः। लाभ क्या है? एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। रोज बोले छोटा सा मंत्र, इतना बरसेगा धन, संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। बरसने लगेगा नॉन स्टॉप पैसा ही पैसा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। तो क्या आज आपके दिन को हर्डल लेस डे, बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं, गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम की। लिख लीजिए, क्या समझ लीजिए। आज मिट्टी की हांडी में बनी मिक्स दाल का सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज? अस्थमा, दमा जैसी बीमारी में फायदा होगा। अनार के फलों का दान हॉस्पिटल वार्ड में कीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चों को एग्जाम में मनचाही सफलता मिलेगी। दाल की कचौरी पर हरे धनिये की चटनी डालकर छोटी कन्याओं को खिलाइएगा। क्या होगा महाराज? बढ़ते खर्च से जल्दी मुक्ति मिलेगी। अपने ऑफिस की दराज में शोरूम के कैश काउंटर में चांदी का सिक्का रखिएगा। क्या होगा महाराज? वर्किंग सेक्टर में दिन अच्छा गुजरेगा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात गुलाबी मोमबत्ती जलाइएगा। क्या होगा महाराज? मैरिड लाइफ अच्छी बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आटे का छिड़काव कीजिएगा। क्या होगा महाराज? घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं, इनका पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तो आज का दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।